Hello, Namaste everyone and you're welcome in my channel. Today video is going to be very interesting. The video is about Project K Calicut 2898 Art Explanation by Diksha Sharma. If you don't have subscribed my channel, then please subscribe it. Now let's start and watch the video. 1, 2, 3. देखो भाई, सिनेमा में कमबैक करना है ना तो प्रभास के जैसा करो, एकदम फास्ट। एक फिल्म इतनी बुरी तरह पिट गई, लेकिन लोगों के लिए तुरंत उसकी दवा लेकर प्रभास वापस आ गए। प्रोजेक्ट के जो अब ऑफिशियली कल की 2898 AD बन चुकी है, उसके छोटे से टीजर ने लिटरली इंडियन सिनेमा के फैंस को हॉलीवुड के सपने दिखा दिए। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, ये प्रोजेक्ट के एक सीक्रेट कनेक्शन की वजह से मार्वल की सुपरहिट फिल्म एवेंजर्स के साथ कनेक्टेड है। क्यों लग गया ना झटका? ऐसे टोटल 10 झटके लगेंगे आपको आज इस वीडियो में, जिसके अंदर प्रोजेक्ट के का पूरा यूनिवर्स आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। पॉइंट नंबर 1, क्या आपको पता है प्रोजेक्ट के अंदर आपको माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करवाए जाएंगे। दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा होगा ना कि माता वैष्णो देवी प्ले करेंगी फिल्म में। एक्चुअली कहानी रामायण के टाइम में शुरू होती है, जब माता वैष्णो देवी उस वक्त श्री राम को देखकर उनसे शादी करने की रिक्वेस्ट करती हैं। तब भगवान श्री राम बोलते हैं कि उस जन्म में वो माता सीता के पति हैं, लेकिन वो माता वैष्णवी उर्फ वैष्णो देवी से कलयुग में विवाह जरूर करेंगे। तब से लेकर आज तक माता त्रिकुटा पर्वत पे अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है और इंतजार कर रही है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का। इस फिल्म में दीपिका का कैरेक्टर भी माता वैष्णवी से इंस्पायर्ड होने वाला है, जो भगवान कल्कि के साथ मिलकर दुनिया को बुराई से बचाएंगी। अब फ्यूचर में असुर रूल करते हैं कली के पावर से, इसलिए भगवान का नाम इंसान के दिमाग से मिटा दिया गया। तो माता वैष्णवी भी डिस्गाइज में चली गई है, कल्कि से मिलने का इंतजार कर रही है चुपचाप। पॉइंट नंबर 2, प्रोजेक्ट के में अमिताभ सर काम करने वाले हैं, बहुत लोग जानते हैं। इवन ये भी पता है वो वॉरियर अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करेंगे। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इस पूरी फिल्म की कहानी इसी अश्वत्थामा वाले कैरेक्टर की वजह से शुरू होगी। बात महाभारत की है, जब भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आकर अश्वत्थामा को एक खतरनाक श्राप देते हैं, जिसकी वजह से ये अमर तो हो जाता है, लेकिन दुनिया जब तक चालू रहेगी अश्वत्थामा भूखा प्यासा अपनी मौत को तरसेगा। कल्कि के टीजर में आपने देखा अमिताभ सर के लुक में सर के बीचों बीच एक चोट दिखाई गई है, जिससे लगातार खून बह रहा है। एक्चुअली उस जगह पे अश्वत्थामा के पास एक मणि हुआ करता था, जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो उसे मौत, भूख, बुढ़ापा इन सब से बचा के रखता था। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण इस मणि को अश्वत्थामा से छीन लेते हैं और उस जगह पे एक चोट पड़ जाती है। बट इसके बाद उस मणि का क्या हुआ, इसका जवाब क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया गया और इसी के पीछे पड़ा है असुर कली। कली को एक्चुअली बाकी असुरों की तरह देवताओं से कोई वरदान प्राप्त नहीं है, उसको सिर्फ एक टाइम दिया गया है कलयुग को रूल करने के लिए। लेकिन अगर कली के हाथों में अश्वत्थामा का मणि लग जाता है तो वो देवताओं को भी चकमा देकर हमेशा अमर रहने का सपना सच कर लेगा। पॉइंट नंबर 3 आपको बताएगा भगवान कल्कि और अश्वत्थामा का एक दूसरे से क्या कनेक्शन होगा और ये आपस में कैसे टकराएंगे। टीजर में एक सीन देखा होगा आपने, जिसमें शिव मंदिर के अंदर एक रोबोट जैसा बंदा किसी चीज को ढूंढ रहा है। एक्चुअली ये रोबोट कोई और नहीं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि हैं, जो धरती पे जन्म लेने के बाद चिरंजीवी उर्फ इमॉर्टल लोगों को ढूंढ रहे हैं। चिरंजीवी वो हैं जो अमर हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और जिनकी मदद से भगवान कल्कि असुर कली को हराने में सक्सेसफुल होंगे। और इसी चिरंजीवी वाली लिस्ट में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है, इसीलिए प्रभास अमिताभ सर को ढूंढते हुए शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त थे, इवन कुछ लोग तो उनको भगवान शिव का अवतार तक बताते हैं। बस वहीं पे आएगा ये फिस्ट वर्सेस फिस्ट, दो मुक्के जब आपस में टकराएंगे, ये वाला सीन जब अश्वत्थामा को पहली बार भगवान कल्कि के अवतार का पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4 में कमाल की इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, जो प्रोजेक्ट के का तार सीधा हॉलीवुड से जोड़ देगा। एवेंजर्स की फाइनल 2 मूवीज याद है, पहली इन्फिनिटी वॉर और दूसरी एंड गेम। इनका हाइप इसीलिए बना क्योंकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग ने सबके होश उड़ा दिए। अपनी कल्कि 2898 AD भी कुछ ऐसा ही कारनामा करेगी। जी हाँ बॉस, ठीक एवेंजर्स की तरह फिल्म का पार्ट 1 एक शॉकिंग क्लाइमेक्स पब्लिक के सामने रखेगा। चांसेस है कि अश्वत्थामा एंड कल्कि एक साथ मिलकर भी असुर कली से टक्कर नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल थैनोस की तरह इस फिल्म में भी ऑडियंस को लगेगा कि विलन हीरोज पे भारी पड़ गया, एक सैड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए तैयार रही है। लेकिन कल्कि का जो पार्ट 2 होगा वो कमबैक के साथ लौटेगा, जब कल्कि एंड अश्वत्थामा साथ मिलकर 2 बड़े बड़े चिरंजीवी ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ पे शुरू होता है पॉइंट नंबर 5, जो आपका इंट्रोडक्शन कराएगा इस फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भगवान परशुराम के साथ। ऐसा बोला जाता है कि भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या खुद भगवान परशुराम सिखाएंगे। इस ट्रेनिंग के बिना असुर कली से लड़ना नामुमकिन होगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि परशुराम ही कल्कि को उनके सबसे पावरफुल वेपन तक पहुंचाएंगे, जो भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त होगा। ये सीन देखा आपने टीजर में, जहाँ पे भगवान शिव के दर्शन होते हैं। बस समझ लीजिए कल्कि और परशुराम आपस में टकरा गए हैं। यहाँ से बाहर निकल के आता है पॉइंट नंबर 6, वो सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, परशुराम कौन बनेगा। ये चेहरा कई बार रिपीट हुआ है ना टीजर में। एक जगह पे कई लोगों की आर्मी के साथ भी खड़े हैं, जिनके पास त्रिशूल जैसे वेपन्स भी हैं। अभी टीजर से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कैरेक्टर भगवान परशुराम का ही है, लेकिन एक उड़ती उड़ती बड़ी मजेदार खबर आ रही है, जिसके हिसाब से कल्कि फिल्म के पार्ट 2 में राणा रघुपति भगवान परशुराम के रूप में दिखाए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे 2 एक्टर एक कैरेक्टर कैसे भाई? बस यही समझने के लिए तो आपको मुलाकात करनी
करनी पड़ेगी पॉइंट नंबर 7 से। ऐसा पता चला है कि कल की फिल्म 2 पार्ट्स में बनने जा रही है, जिसमें ये वाला पार्ट 1 तो फ्यूचर में सेट है पूरी तरह, जहाँ पे प्रभास अवतार लेंगे एज भगवान कल्कि और अश्वत्थामा के साथ मिलकर कली को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, एवेंजर्स का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होने वाला है इस फिल्म पे। तो यार ऐसा बोला जा रहा है कि कल्कि का पार्ट 2 पास्ट में बेस्ड होगा। समझ रहे हो, शायद पूरा युग भी बदल सकता है, कलयुग के बदले सतयुग या फिर त्रेता युग। उस पास्ट में जाने के 2 बड़े बड़े रीजंस हैं। पहला, कली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो शायद ट्रिनिटी त्रिमूर्ति के पास मिलेगी। भगवान ब्रह्मा का पुष्प जैसा सिंबल टीजर में एक जगह पे दिखाया भी गया है, ये किसी तरह फिल्म में त्रिमूर्ति की तरफ इशारा करता है। तैयार रहिए, कल की पार्ट 1 में तो सिर्फ कल की अवतार के दर्शन होंगे, लेकिन पार्ट 2 में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिखाए जा सकते हैं। अब आप वो दूसरा रीजन भूल तो नहीं गए जिस वजह से पास्ट में टाइम ट्रेवल करना है? चलो फिर पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ऊपर मैंने आपको बताया ना, धरती पे कुछ चिरंजीवी मौजूद हैं, 7 या फिर 8 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं सबके पास, और इन्हीं में से एक सबसे जरूरी है इस कली वर्सेस कल्कि की लड़ाई को खत्म करने के लिए। कोई गैस करेगा मैं किसका नाम लेने जा रही हूँ? महाबली हनुमान। जी हाँ, ये भी उस चिरंजीवी वाली लिस्ट में है, और ऐसी थियोरी पॉसिबल है कि प्रभास टाइम ट्रेवल से सीधा रामायण में भी जा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि रामायण में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद भगवान हनुमान श्री राम के साथ ही रहना चाहते थे हमेशा, लेकिन तब भगवान ने उनको धरती पे सिर्फ उस युग में नहीं बल्कि हर युग में आने वाली बुराई से लड़ने का मिशन पकड़ा दिया। एंड यस, कल की पार्ट 1 में ना सही लेकिन पार्ट 2 में हनुमान जी पक्का दर्शन देंगे और प्रभास की टीम को ज्वाइन करेंगे अगेंस्ट असुर कली। इस तरफ खुद फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने भी इशारा किया था कॉमिक कॉन इवेंट पे स्पीच देते टाइम। हॉलीवुड के पास बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, तो हमारे पास भी हनुमान है। ऐसा बोला जा रहा है कि पार्ट 2 में हनुमान जी वाले कैरेक्टर में किसी बड़े पैन इंडिया स्टार को साइन किया जाएगा, लेकिन अभी वो एक्टर साइन करने में जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं फिल्म के मेकर्स। पहले पार्ट 1 सक्सेसफुल होने दो, उसके बाद बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच करेंगे। अब पॉइंट नंबर 9 आपको इस फिल्म के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करेगा, जो फ्यूचर में पूरी तरह इस कलयुग को रूल करने वाले हैं। ये असुर कली की ताकत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके दम पर इंसान को उसके भगवान से दूर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे धरती पूरी तरह बर्बाद होने लगेगी। इवन टीजर में एक सीन आता है जब पानी के लिए लोग तरस रहे होंगे। कमल हसन सर कली वाले कैरेक्टर में जान डालेंगे, ये बात तो आप जानते हो, लेकिन अभी इनका फेस रिवील नहीं किया गया, बस ये अजीब सा डीमन लुक दिखाया है फिलहाल। इन शॉर्ट वैसे बता दूं, कली और कल्कि की लड़ाई में कली की साइड से तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे कोका और विकोका। ये दोनों भाई कली की इवल आर्मी को लीड करेंगे और इनको भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला है कि जब तक ये आपस में एक साथ जुड़े होंगे खुद भगवान इनको नहीं मार सकते। इसीलिए जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इन पे अटैक करते हैं तो मरने के तुरंत बाद ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं। टीजर में शाश्वता चैटर्जी को देखकर मुझे कोका विकोका की याद आ गई, लेकिन दूसरा भाई कौन, ये सवाल अभी सीक्रेट है। अब फाइनली पॉइंट नंबर 10 से मिलो जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि एवेंजर्स से सिर्फ थैनोस नहीं, इस फिल्म में आयरन मैन भी अपना अवतार लेने वाले हैं। एवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज करोड़ों पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक बताते हैं जिसमें थैनोस हारता है और दुनिया बच जाती है। ठीक उसी तरह इस कली वर्सेस कल्कि की लड़ाई में सिर्फ एक ऐसा मौका आएगा जब कली को हराया जा सकता है, लेकिन आयरन मैन की तरह किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ पे फिल्म में अमिताभ सर का कैरेक्टर अश्वत्थामा सबसे जरूरी हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अश्वत्थामा को जो श्राप मिला है श्री कृष्ण से, उससे मुक्ति भगवान विष्णु के कल्कि अवतार ही दिलाएंगे इनको। अश्वत्थामा कई युगों से इस धरती पे भटक रहे हैं और मौत की तलाश कर रहे हैं, अब वो मुक्ति चाहते हैं। तो काफी चांसेस बनते हैं कि कली वर्सेस कल्कि की लड़ाई में अमिताभ सर एज अश्वत्थामा आयरन मैन वाला रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु का कल्कि अवतार उनको श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर देगा और अश्वत्थामा फाइनली जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन साथ में असुर कली की हार भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो मणि जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, शायद इसको नष्ट करके ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी और कली का अमर होने का सपना खत्म। हाँ जी, मजा आया प्रोजेक्ट के उर्फ कल्कि 2898 AD से जुड़े सीक्रेट्स एंड थ्योरीज को सुनकर। बॉस, अपनी इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मजेदार किस्से हैं। अच्छा फील होता है ना जब किसी इंडियन फिल्म के बारे में हॉलीवुड की तरह हम लोग थ्योरीज बनाते हैं। सच में इंडियन सिनेमा आगे बढ़ रहा है। वैसे मैंने बहुत बोल लिया यार, अब आपके पास मौका है, दिमाग में कोई अलग थ्योरी हो तो नीचे लिख दो, आपके हिसाब से फिल्म की कहानी क्या होगी, बोलो बोलो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। What are you thinking about Calicut 2898 art movie? Comment and tell me your opinion. In my opinion, this movie is going to be a super hit in Indian cinema. Now India is going to be compete with Hollywood. Thanks for watching. I will come with next video. Bye bye, see you, take care, and don't forget to subscribe my channel.